कोणीय दूरी जो प्रधान म्यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम है। देखो, किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान म्यामोत्तर से पूर्व या पश्चिम है, ये हमारी जो है प्रधान म्यामोत्तर रेखा है। ठीक है ना, इसी को हम कहते हैं 180 प्रधान म्यामोत्तर रेखा। ठीक है, आप जानते हैं इनकी संख्या जो होती है, ये देशांतर लाइनों की जो संख्या होती है वो 360 होती है। 360 मतलब 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में, यानी कि इधर 180, इधर 180, 180 लाइन इधर, 180 काल्पनिक लाइन इधर, तो 180 180 आपका हो जाएगा 360। आप जानते हैं कि इसी देशांतर के हिसाब से हम लोग टाइम का निर्धारण करते हैं। जो हम लोग समय ज्ञात करते हैं वो देशांतर से ही करते हैं। जो हमारी घड़ी बनी है, घड़ी भी देशांतर से ही बनी है, देशांतर के हिसाब से ही चलती है। आप जानते हैं कि ध्रुव यानी कि ये जो है ये आपका विषुवत रेखा है, कर्क रेखा है, फिर सब पोलर, ये पोलर, ये मकर कर्क रेखा, फिर ये आपका सब पोलर, ये पोलर। आप जानते हैं कि ये जो लाइन है ये देशांतर है और ये लाइन है अक्षांश है। ठीक है ना। अब दो देशांतर के बीच की दूरी, यानी कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, दो देशांतर के बीच की जो दूरी है, ये इक्वेटर पर सबसे ज्यादा होगी, यानी कि विषुवत रेखा के आसपास सबसे ज्यादा होगी। 111.32 किलोमीटर दो देशांतर के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर, ठीक है ना। लेकिन ध्रुवों की ओर जाने पर यह दूरी घटती है। आप समझ में आ रहा है कुछ? जैसे जैसे आप इक्वेटर से आप ध्रुवों की ओर जाएंगे, चाहे उत्तर जाएं या दक्षिण जाएं, देख रहे हैं ये दूरी में कमी आ रही है, इन दूरी में कमी आ रही है। ये ध्रुवों, इक्वेटर के पास दो देशांतर के बीच में दूरी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ध्रुव की ओर आ रहे हैं दोनों देशांतर धीरे धीरे कम होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ सबसे कम दूरी होगी दोनों देशांतरों के बीच में, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास। ये दोनों यहाँ आके मर्ज हो जा रहे हैं। जैसे आप अक्षांश रेखा को जैसे देखे हैं, ये पूरे ग्लोब पे घूमी है एक सर्कल बना करके, उस टाइप से ये नहीं घूमी। ठीक है ना। ये अब घड़ी कैसे काम करती है? 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच में कितना एंगल बनता है? 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री बराबर आपका 4 मिनट होगा। 15 डिग्री बराबर 15 चौको 60, 60 मिनट बराबर 1 घंटा होगा। ठीक ना। उसके बाद आप 15 गुणे 24 कर ले, 24 घंटा होता है ना, 24 कर ले तो आप देखेंगे 360 आ जाएगा टोटल। ये 360 ये डिग्री है।
ठीक है ना। इसी हिसाब से आपकी घड़ी काम करती है। आप देखते हैं कि 24 घंटा बराबर 360 डिग्री। अब ये घड़ी ऐसे काम करती है 360 डिग्री पे। ये सुई है 3, 9, 6, 12 ऐसे तो काम कर रही है, 360 डिग्री घूम रही है। लेकिन 1 डिग्री के बीच की जो कोणीय दूरी है, जो कोण है 1 डिग्री, उनमें 4 मिनट होते हैं। इसीलिए 15 डिग्री पर 60 मिनट, 1 घंटा। ये आपका देशांतर और अक्षांश है। आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है यहाँ बसा है, यहाँ कर्क रेखा पर बसा है। और ये इसका लोकेशन है यहाँ, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में पूर्वी दिशा में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत का लोकेशन है। अब समझ में आ रही है कुछ बातें। आपका क्या क्या हो गया, आपका सामान्य भूगोल में लगभग सब कुछ समाप्त हो गया है। सामान्य भूगोल में आप ब्रह्मांड से शुरू किए थे। आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति को जाने, ब्रह्मांड का विस्फोट कैसे हुआ इसको जाने, ब्रह्मांड से कैसे आकाश गंगाएं बनी, आकाश गंगाओं से एक आकाश गंगा जिसका नाम है मंदाकिनी, हमारे विश्व वाले हम लोग मिल करके रखे। मंदाकिनी में कैसे तारे काम करते हैं, तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों से फिर ग्रहों का कैसे निर्माण होता है, ग्रहों से उपग्रहों का, उपग्रह फिर पुच्छल तारे, उसके बाद हम लोग धूमकेतु, तमाम कंसेप्ट को हम लोग पढ़े हैं। ठीक है ना। तारों का हम लोग चक्र पढ़े। उसके बाद पृथ्वी की गतियां हम लोग पढ़े कि पृथ्वी घूर्णन कैसे करती है। अब केंद्रीय ये ध्रुवी क्या बोलते हैं, पृथ्वी एक घूर्णन होता है, एक परिक्रमण होता है, 2 गतियां होती हैं, यानी कि रोटेशन रिवोल्यूशन, 2 गतियां काम करती है पृथ्वी के अंदर। तो इस पे हम लोग थोड़ी सी बात की है, पृथ्वी की गतियां। उसके बाद सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और भी छोटी छोटी घटनाओं पे हम लोग बात किए हैं। फिर हम लोग आ गए हैं अक्षांश और देशांतर के बारे में थोड़ी सी जानकारी ली है। थोड़ी सी क्या आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। ठीक है ना। घबराने से कुछ भी नहीं होता है। आप स्थिर मन से अपना काम करिए, इत्मीनान से। मन की संतुष्टि होनी चाहिए कि आप जो किए हैं उससे मन में संतुष्टि होनी चाहिए कि नहीं, हम जो किए हैं वो हमारे सही डायरेक्शन में की गई मेहनत है। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते जा रहे हैं, उसका इनपुट कुछ मिल ही नहीं रहा आपको। पेपर में जा रहे हैं तो मेहनत कहीं और करके आए हैं, पेपर में कुछ और पूछा जा रहा है। तो आपकी मेहनत भी सटीक जाए, और वो मेहनत अगर जो कर रहे हैं वो मेहनत आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, ताकि एग्जाम में भी उसका रिलेवेंट मिले। ठीक है ना। तो हौसला रखो, सब कुछ मिलेगा। प्यार के चक्कर में मत पड़ना। प्यार ठीक है यार, प्यार कौन नहीं करता है, प्यार तो पवित्र ही शब्द है। प्यार शब्द ही अपने आप में पवित्र है, कौन नहीं करता है। लेकिन हाँ, अपने करियर को लेकर के फोकस्ड रहना।